हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आर्डिनो की प्रोग्रामिंग की। तो आर्डिनो की प्रोग्रामिंग आर्डिनो IDE नाम के सॉफ्टवेयर में की जाती है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और इसका बेसिक इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। प्रोग्रामिंग पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इस बोर्ड को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने इसके फीचर्स बताए थे, इसके यूज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी वर्किंग बीइंग जो रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड हैं या ऑटोमेशन में इंटरेस्टेड हैं, वो इस बोर्ड की हेल्प से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। इस बोर्ड को प्रोग्राम करके रोबोट्स बनाए जा सकते हैं और बहुत सारे ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इस बोर्ड में हम सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हैं, मोटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें किसी भी मोटर या सेंसर को ऑटोमेटिक आउटपुट देना है या हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक मूव करे, तो वो सब इस बोर्ड से पॉसिबल है। ये बोर्ड बहुत इजीली यूज़ किया जा सकता है। तो ये बोर्ड बहुत यूज़फुल है अगर आपको रोबोटिक्स सीखना है, बेसिक रोबोटिक्स की नॉलेज आपको चाहिए, या फिर आपको ऑटोमेशन सीखना है, होम ऑटोमेशन, जैसे अपन घर के अंदर ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन हो जाएं, ऑफ हो जाएं, या ऐसे बहुत कुछ अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं घर पे। और सिर्फ हमें इस बोर्ड की और एक केबल की ज़रूरत होगी और सॉफ्टवेयर से इजीली हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग का एक डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा और आगे प्रोजेक्ट्स को कैसे बनाना है वो सारा डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। यहाँ तक कि सीधा अगर आप प्रोग्राम को लोड भी कर दें, अगर आपको प्रोग्राम अवेलेबल हो आपके पास, तो सीधा ही ये आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। तो इस बोर्ड के आज की प्रोग्रामिंग में हम LED ब्लिंक करने का प्रोग्राम बनाएंगे। LED ब्लिंक करने के लिए 2 कमांड यूज़ आएंगी, तो उन 2 कमांड के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये जो डिजिटल पिन्स हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इन डिजिटल पिन से हम इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ते हैं। आज हम LED ब्लिंक करेंगे तो LED एक आउटपुट डिवाइस है जिसको हमें बताना है कि उसको ऑन होना है या ऑफ होना है, तो कितनी देर ऑन रहना है, कितनी देर ऑफ होना है। तो LED से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और बहुत सारी LEDs जोड़ के बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। तो एक कमांड होती है डिजिटल राइट। डिजिटल राइट कमांड होती है, डिजिटल पिन्स के लिए बनी हुई है। अगर डिजिटल पिन्स पे हमें कुछ भी आउटपुट देना है या कोई कमांड देनी है तो हम डिजिटल राइट का यूज़ करते हैं। अब डिजिटल राइट, सपोज़ हमें पिन नंबर 13 पे एक LED कनेक्ट है और हमें उसे हाई करना है, तो हम कमांड देंगे डिजिटल राइट 13 या उसका जो भी नाम है, और हाई मीन्स उस पर एक हाई पल्स जाएगी। तो जो डिजिटल आउटपुट में हम जो कमांड देते हैं वो हाई और लो की टर्म्स में ली जाती है। हाई में उस पर 5 वोल्टेज जाता है और लो के अंदर उस पर ग्राउंड वोल्टेज आती है। मतलब सिंपली ऑन एंड ऑफ, 0 और 1। तो अगर डिजिटल सिग्नल की तरह 0 और 1 सप्लाई होता है उस पॉइंट पर जहाँ पे हमें प्रोग्राम को कमांड दी है। तो हम सिंपली अगर LED ब्लिंक करना है तो हम LED कमांड देंगे डिजिटल राइट, और अगर हमें इन्हीं पिन्स पे कोई सेंसर को कनेक्ट करना है और उस सेंसर की वैल्यू को रीड करना है कि वो सेंसर से हमारे पास क्या इनपुट आ रहा है, तो इस बोर्ड में जो इनपुट आ रहा है वहाँ से डिजिटल रीड कमांड का यूज़ करते हैं, जो इस बार यूज़ नहीं आएगी लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे। अब बात कर लेते हैं डिले की। तो डिले का यूज़ हम करते हैं अगर हमें प्रोग्रामिंग पार्ट्स में करनी है या हमारी कोई भी प्रोग्रामिंग के 2 स्टेटमेंट्स के बीच में कुछ गैप है, अब हमें उस गैप को कम करना है, ज़्यादा करना है, तो उसके लिए हम डिले यूज़ करते हैं। तो डिले के बाद की जो प्रोग्रामिंग होती है वो प्रोग्रामिंग थोड़ा सा लेट एग्जीक्यूट होगी। जितना ज़्यादा डिले होगा उतनी ही लेट वो प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट होगी। तो हम डिले के बाद वाली प्रोग्रामिंग कितनी देर बाद स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए हम डिले कमांड, तो डिले सिंपली प्रोग्रामिंग में गैप देने के लिए यूज़ किया जाता है और वो मिली सेकेंड्स में दिया जाता है। अब हम कितने मिली सेकेंड्स ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, कम भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग 3 पार्ट्स में कंप्लीट होती है। वॉइड सेटअप से ऊपर वाले पार्ट को
वाला पार्ट डिफ़ाइन होता है, जिसके अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं कि हम आर्डिनो की कौन सी पिन यूज़ में लेने वाले हैं। फिर सेटअप वाला पार्ट होता है वॉइड सेटअप नेम से। इस पार्ट के अंदर हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि आर्डिनो की पिन को हम एज ए आउटपुट यूज़ करेंगे या एज ए इनपुट यूज़ करेंगे। फिर वॉइड लूप वाला पार्ट आता है, तो लूप के अंदर जो प्रोग्राम होता है वो बार बार रिपीट होता रहता है। और अब सबसे पहले हम एक LED ब्लिंक करने का प्रोग्राम बनाएंगे। बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम आर्डिनो की बात करें तो आर्डिनो में पिन नंबर 13 पे एक इनबिल्ट LED आती है। तो अपन इस LED को सबसे पहले ग्लो कराते हैं। तो इसको ग्लो कराने के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफ़ाइन फेज से। तो हैश डिफ़ाइन LED 13। तो अपन ने डिफ़ाइन किया है कि हम पिन नंबर 13 पे लगी हुई LED को यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल LED यूज़ कर सकते हैं। तो वॉइड सेटअप में हम LED को जनरली एज आउटपुट डिवाइस यूज़ लेते हैं। तो LED को हमें आउटपुट देना है, तो इसमें हम पिन मोड कमांड का यूज़ करेंगे। पिन मोड कमांड हम पिन डिसाइड करने के लिए करते हैं कि पिन आउटपुट है या इनपुट है। ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है, मीन्स PIN तो स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में M आएगा MODE, फिर ODE ये स्मॉल में आएगा। पिन मोड LED कोमा आउटपुट पूरा कैप्स में लिखना है आपको। तो जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ सेम उसी तरह से आपको लिखना है। तो अब हमने LED को आउटपुट में ले लिया है, मीन्स LED इज़ एन आउटपुट डिवाइस। अब वॉइड लूप में हमें LED को अगर ग्लो करना है तो डिजिटल राइट नाम से कमांड है, हम वो कमांड यूज़ करेंगे। तो डिजिटल राइट डिजिटल राइट LED कोमा हाई को पूरे को कैप्स में लिखना है आपको। एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर आपने कुछ भी अपर केस को लोअर केस में या लोअर केस को अपर केस में लगा तो प्रोग्राम में एरर शो करेगा। तो अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम रेडी है आर्डिनो की पिन नंबर 13 की LED को ब्लिंक करने के लिए। तो अब हम सबसे पहले आर्डिनो को कनेक्ट कर देंगे लैपटॉप से। इसमें एक USB-B टाइप यूज़ होती है, दिस इज़ USB-B टाइप, और इससे हम आर्डिनो को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इसको कनेक्ट करने के बाद ये पावर LED यहाँ पे ऑन हो जाएगी। दिस पावर LED मीन्स अभी आर्डिनो को पावर सप्लाई की जा रही है। तो अब हम इस प्रोग्राम को इस अपलोड बटन से अपलोड करेंगे। यहाँ से सबसे पहले वेरीफाई करेंगे हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं है। इसको कुछ भी नेम रख देंगे, LED ऑन टू, और इसको हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कंपाइल स्केच में अपन को अगर कोई एरर अपन ने प्रोग्राम में की होगी तो शो कर देगा। तो कंपाइलिंग हो गई। तो अब सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। प्रोग्राम अपलोड करने के बाद हम देखते हैं पिन नंबर 13 पे LED ग्लो कर रही है। अब हम चाहते हैं कि पिन नंबर 13 की LED ऑफ हो जाए, तो हम इसको यहाँ पे हाई की जगह लो कमांड दे देंगे और इस प्रोग्राम को अपलोड कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं पिन नंबर 13 पे जो LED है वो बंद हो गई है। तो हाई और लो, अगर हम हाई देते हैं तो पिन नंबर जो 13 है उस पर हाई पल्स जाएगा, और अगर लो देते हैं तो लो पल्स जाएगा। लो मीन्स बंद हो जाएगा, हाई मीन्स इस पर 5 वोल्ट जाएगी। तो अब हमें LED को ब्लिंक कराना है। तो LED ब्लिंक कराने के प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हम LED को हाई करेंगे, फिर हम डालेंगे सेम डिजिटल राइट, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, डिजिटल राइट LED कोमा लो।
तो अब इस प्रोग्राम को ऐसे रीड किया जाएगा कि सबसे पहले एलईडी हाई होगी, फिर लो होगी। तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को अपलोड करते हैं तो आप देखेंगे कि एलईडी बिल्कुल डिम जल रही है। इट मीन्स ये ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है और ऑफ हो रही है, लेकिन ये बहुत फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ हो रही है क्योंकि यहाँ पे मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स में होता है। तो आपकी आइज़ इसकी ब्लिंकिंग को देख नहीं पाएंगी, इसलिए अपन इसमें डिले ऐड करेंगे ताकि हम देख सकें इसको। तो डिले हम डाल देते हैं। डिले हमेशा मिली सेकेंड्स में डाला जाता है, तो अपन 1000 मिली सेकेंड का डिले डालेंगे इसमें। 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड, और फिर डिले डाल देंगे। तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद वो आप देख सकते हैं जो पिन नंबर 13 पे एलईडी है वो ब्लिंक कर रही है। तो जैसा आप देख सकते हैं पिन नंबर 13 पे जो एलईडी है वो ब्लिंक कर रही है। तो अब अगर हमें कोई एक्सटर्नल एलईडी भी यूज़ करनी पड़े, जैसे आप देख सकते हैं मैं एक वाइट एलईडी यूज़ कर रहा हूँ। तो दिस पार्ट इज़ एनोड, जो इसकी बड़ी वाली लेग होती है, जो छोटी वाली लेग है दिस इज़ कैथोड, मीन्स इट इज़ नेगेटिव एंड बड़ी वाली लेग इज़ पॉजिटिव। अब हम इसको डायरेक्ट लगा देते हैं पिन नंबर 13 और ग्राउंड से। तो इसकी नेगेटिव वाली लेग को हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो अगर हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो नाउ यू कैन सी दिस एलईडी इज़ ग्लोइंग। सो दिस इज़ द बेसिक प्रोग्रामिंग पार्ट। और अगर हम आगे बात करें इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में, तो हम यहाँ से इसमें कुछ इसके इनबिल्ट एग्जांपल्स में जाएंगे तो कुछ इसके इनबिल्ट स्केचेस होते हैं जिसके अंदर बटन, डिबाउंस, ब्लिंक विद डिले, ऐसे अलग अलग स्केचेस होते हैं जहाँ से हम इनको सीधा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बेसिक्स में जाके अगर आप ब्लिंक का प्रोग्राम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एलईडी बिल्ट इन हाई, बिल्ट इन लो। तो यहाँ पे भी पिन नंबर 13 की जो एलईडी इसमें बिल्ट इन एलईडी है उसी का यूज़ किया गया है। अगर आप इस प्रोग्राम को अपलोड भी कर देंगे तो आप देख सकते हैं पिन नंबर 13 की एलईडी ब्लिंक कर रही है। आगे हम बात करते हैं, अगर आपको इसके बारे में और स्टडी करनी है और जब भी आप इस आर्डिनो को कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से तो यहाँ पे आपको चेक करना है बोर्ड में। तो बोर्ड के अंदर आर्डिनो उनो शो होना चाहिए और आरकॉम पे आर्डिनो उनो शो होना चाहिए। इट मीन्स बोर्ड इज़ कनेक्टेड। चलिए बात कर लेते हैं कनेक्शंस की। तो कनेक्शन के लिए हमें चाहिए होगा एक ब्रेडबोर्ड, अगर ये नहीं भी है तो भी चलेगा, 2 जंपर वायर्स, एक एलईडी और एक आर्डिनो उनो। तो एलईडी में जो ये बड़ी वाली लेग होती है दिस इज़ एनोड एंड जो छोटी वाली लेग होती है कैथोड। मीन्स बड़ी वाली लेग इज़ पॉजिटिव एंड छोटी वाली इज़ नेगेटिव। तो इसको सबसे पहले बैंड कर लेंगे अरेंजमेंट में लगाने के लिए। सो इस एलईडी को ब्रेडबोर्ड पे लगा देंगे। ब्रेडबोर्ड बहुत सारे टाइप के होते हैं। इस टाइप के ब्रेडबोर्ड में वर्टिकल पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और हॉरिजेंटल पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। आर्डिनो से कनेक्ट करने के लिए इसकी पॉजिटिव वाली लेग को कनेक्ट करते हैं पिन नंबर 9 से। इस बार प्रोग्राम में हमने पिन नंबर 13 को पिन नंबर 9 से रिप्लेस कर दिया है। इसकी नेगेटिव वाली लेग को कनेक्ट करते हैं ग्राउंड से। और अब हम प्रोग्राम लोड करते हैं अपना। तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम लोड करने के बाद नाउ एलईडी इज़ ब्लिंकिंग। सो ये एलईडी बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है क्योंकि अपने रेजिस्टेंस यूज़ नहीं किया है। तो इससे एलईडी की लाइफ कम हो जाती है। तो हम एक रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। रेजिस्टेंस जो है
कोई भी रजिस्टर आप 100 to 1000 ohms के बीच में कोई भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। सो इस रजिस्टर को हम कनेक्ट करेंगे LED के इस पॉजिटिव से। तो इस रजिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं। नाउ यू कैन सी इट्स स्लाइटली डिम। तो अभी ये कम ग्लो कर रही है, लेकिन इससे LED की लाइफ बढ़ जाएगी और मीन्स LED की जो एक्चुअल लाइफ कम नहीं होगी। तो अगर अब हम बात करें LED को कंटिन्यूस हमें ऑन रहने देना है, उसके लिए हमें प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। प्रोग्राम से अगर हम डिले और लो वाला पार्ट हटा देते हैं और सिर्फ लूप के अंदर डिजिटल राइट LED डॉट हाई सिर्फ इतना ही रहने देते हैं और अगर उसको अपलोड करते हैं तो नाउ यू कैन सी LED इज़ कंटिन्यूसली ग्लोइंग। अब आप यहाँ पे टूल्स में हेल्प में जाके अगर आप रेफरेंसेस में जाते हैं तो इसके रेफरेंसेस ऑफलाइन अवेलेबल हैं। जैसा आप देख सकते हैं रेफरेंसेस हैं, यहाँ से लर्निंग में रेफरेंसेस में जाएं तो दीज आर द रेफरेंसेस और इसमें इसके अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं जिनको आप प्रोग्राम्स में यूज़ करके अलग अलग प्रोग्राम बना सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। लाइक दिस इफ़ एल्स फॉर वाइल हाई लो, और इनको डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। एनालॉग इनपुट, पिन मोड, डिजिटल राइट, डिजिटल रीड, हर प्रोग्राम की क्या वैल्यू है। सपोज अपन पिन मोड को क्लिक करते हैं तो ये बताता है कॉन्फ़िगर्स द स्पेसिफिक पिन्स टू बिहेव आइदर एज अ इनपुट और आउटपुट पिन, सी द डिस्क्रिप्शन फॉर डिजिटल पिन्स फॉर डिटेल्स। तो इसमें पूरा कैसे किस वे में हम इसको यूज़ करेंगे, कैसे हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, इसमें पूरा एग्जांपल्स के साथ दिया हुआ है। तो अगर आपको आर्डिनो को और डिटेल से पढ़ना है तो आप यहाँ से रेफरेंसेस से आप कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। तो आज की प्रोग्रामिंग बेसिक्स में इतना ही। इसके एडवांस प्रोग्रामिंग और इसके और प्रोजेक्ट्स हम जल्दी ही लेकर आएंगे इस चैनल पे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ press the bell icon and keep watching. We'll meet soon in the next video. Oh, my body's breathing, it's just you.